नमस्कार, जय श्री राम। होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में आपको क्या बता के गया था और उसके बाद क्या सिचुएशन रही, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में सबसे पहले गोल्ड एमसेक्स के बारे में बोल गया था कि एक 62,500 के ऊपर अगर 1 घंटे क्लोजिंग आती है तो टारगेट्स आपके 1,63,800 और 1,65 तक के लिए ओपन हो जाएंगे। और मार्केट का ट्रेंड ऑल ओवर स्ट्रांग है और ऊपर के टारगेट्स के लिए ओपन है। क्लोजिंग आई 1,62,500 के ऊपर आवरली, उसके बाद 1,63,577 163,577 तक गया था। वहाँ से मार्केट लौटी है, ऑलमोस्ट आपका करीबन 1,000 पॉइंट के आसपास ऊपर गई थी मार्केट, वहाँ से लौटी है। और सिल्वर का आपको कॉमेक्स के हिसाब से बोला था 89.20 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग आती है तो सिल्वर $91 तक के लिए, $93 तक के लिए ओपन हो जाएगी। और सिल्वर 89.20 के ऊपर क्लोजिंग आई, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी। हालांकि वहाँ से वापस आई मार्केट नीचे करीबन बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 36-37 एनालिसिस के बाद मेरा व्यू गलत हुआ है। तो कोई नहीं, आगे बहुत टाइम है, बहुत सी चीज़ें हैं। और हमेशा हम लोग प्रॉफिट्स बनाते ही आए हैं बहुत तगड़े से, अच्छे अच्छे। हमारे टारगेट्स भी कितने बड़े होते हैं आप सबको पता है। चलिए आगे। ये भी बताया गया था कि डिप मिले गोल्ड सिल्वर में तो एक अच्छी खासी अगर डिप मिलती है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। और आप सबको पता था जो पोजीशन थी, जिस समय मैं अपडेट नहीं कर पाया तो आपको सेकंड मतलब 2 वीक पहले, एक डेढ़ वीक पहले की 5060 से बाइंग पड़ी थी गोल्ड और सिल्वर $80 से, क्योंकि उस समय आप लोग को टाइमली अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने वीडियोस बना के डाले थे आपको ताकि आप बेनिफिट ले सकें। हालांकि अभी लास्ट के 2-3 हफ्ते में भी हमने बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स लिए हैं। गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, $67 से 95 तक, $93-94 तक गए थे। और आपका गोल्ड भी 400 से $600 ज़्यादा ही निकाले थे हम लोगों ने। ऑल ओवर देखा जाए 3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा निकाले थे, मेरे ख्याल से $600-700 निकाले होंगे बाय सेल साइड दोनों को मिला के। इस हफ्ते टाइम नहीं मिल पाया, अपडेट नहीं कर पाया। अभी क्या लग रहा है वो शेयर कर देता हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और देखिए, मैं अगर गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि अगर टाइम मैं निकाल लेता तो आप लोग को अपडेट कर देता तो आप टाइम नहीं अपडेटेड हो जाते हैं। लेकिन चलिए, गलत है तो मैं इस बार गलत हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम बाद, 3-4 महीने बाद। ठीक है, चलिए। अब आगे का सिनेरियो क्या लग रहा है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट पिछले 1-1.5 हफ्ते से पूरा रेंज बाउंड मार्केट घूम रही है। ऊपर की रेंज 277-78 तक चली गई है और नीचे की रेंज अभी स्टिल टू गो है। एफओएमसी मीटिंग आपकी 3-4 दिन के अंदर है, आपकी वेडनेसडे की नाइट में आउटकम निकल के आएगा जब मार्केट बंद हो चुकी होगी। और उसके अलावा मीटिंग से पहले मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, हम सबको ऑलमोस्ट पता है। और मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा एक रेंज क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले देखिए, गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट आपकी 5,017 के आसपास है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और एक बाउंस बैक आता है तो 5,095 से 5,120 के आसपास अगर जोन मिलता है तो मेरे ख्याल से बेस्ट सेलिंग जोन हो सकता है, जिसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4,950 ठीक है ना। और जब तक ये आपकी 5,180 के ऊपर क्लोजिंग ना ले ले 1 आवर की, तब तक मेरे हिसाब से गोल्ड में आपका गोल्ड में से मतलब गोल्ड जब तक 1,5,180 की क्लोजिंग आवरली ना ले ले तब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं माना जाएगा ट्रिगर। इस वीक के लिए, इस मतलब ऑलमोस्ट कल के लिए या परसों के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, डे क्लोजिंग अपने को चाहिए 5,240 के ऊपर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 5,240 के ऊपर डे क्लोजिंग चाहिए, तब गोल्ड में फिर से तेजी स्टार्ट होगी। और नीचे कहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, अब वहां पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट बाई चांस नीचे की तरफ खुलती है, मतलब गैप डाउन खुली, तो 4,910 से 4,93540 के बीच में एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और सपोर्ट क्रिएट होने के बाद कंडीशन सुनिएगा ध्यान से पूरा डिटेल में। अगर मार्केट ऊपर से ऊपर खुलती है, बाउंस बैक लेके आती है, तो कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। और अब मैं ये बता रहा हूँ, अगर मार्केट बाई चांस नीचे की तरफ ट्रेड करती है, नीचे खुलती है, और 4,910 से लेकर 4,935 के बीच में एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और यहाँ से सपोर्ट क्रिएट होके वापस से 4,970 और
आपका 5030 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ बेस्ट सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट घूम सकती है। ठीक है, तो पहला जो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पे एक रेंज थोड़ी सी बड़ी दूंगा क्योंकि मार्केट इस समय जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर अपने को 4860 से 4870 का लेवल मिलता है तो यहाँ पे एक चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे भी आके एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है और यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट आपका 4920, 4980, 5100 और आखिरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन रहेगा, मतलब मैं दो जोन बता रहा हूँ जहां से मार्केट पलट सकती है। तो ये आपका 4860 70 के बीच और या फिर आखिरी 4770 4780 के बीच अगर अपने को जोन मिल जाए तो यहाँ से छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। ठीक है ना, अगर सबसे पहले मान लीजिए अगर 4860 70 के बीच में आता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, जो आप करीबन 5920 सॉरी 4920 4970 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी टाइम देखिए ऐसा है कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, तो जिस हिसाब से पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको लीजिएगा। बड़े टारगेट्स के लिए जैसे ही क्लियर हो जाता है मैं सामने से बोल दूंगा, हालांकि ये सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट घूम सकती है। ठीक है, और दूसरा जो आखिरी है वो है आपका 4770 से 4780। अब अगर 4750 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, डे क्लोजिंग, तो फिर आगे का कुछ नया चैप्टर शुरू हो सकता है। अदरवाइज ये जो जोन एरिया है, सपोर्ट जोन एरिया है, ये या तो 4860 के बीच से मार्केट घूम के ऊपर लेके लेके आएंगे और फिर उसके बाद जो टारगेट्स ओपन हो सकते हैं ऊपर के आपके 4920 4980 और 5100, या फिर आखिरी जो जोन रहेगा जहां से एक उम्मीद है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, वो जोन हो सकता है आपका 4770 से 4780। अगर 4750 के नीचे डे क्लोजिंग जाती है तो निकलना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके सिल्वर कॉमिक्स पे। ठीक है, तो सिल्वर कॉमिक्स के स्पॉट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है कि सिल्वर कॉमिक्स में आपका अगर मार्केट, जैसे कि सबसे पहले आपको एक चीज और बताया गया था सिल्वर को लेके मैं लास्ट वीडियो में, कि सिल्वर एमसेक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है आपका 253 से 254 के बीच में। अच्छा, एक चीज और ध्यान दिया करिए, जो पुराने आप व्यूअर्स हैं आप सबको तो पता है, मैं बता भी चुका हूँ बहुत पहले। अगर गोल्ड में मैं कुछ भी बताता हूँ तो उसमें 200 से 250 पॉइंट का एक बफर इन द सेंस ऊपर नीचे का, चाहे टारगेट्स के रूप में हो चाहे वो बायसेल के रूप में हो, तो 200 250 पॉइंट का बफर रखा करिए टारगेट्स को लेके भी। ठीक है, और सिल्वर में भी कम से कम 500 600 700 पॉइंट का बफर रखा करिए, जो भी टारगेट्स में बताऊं। ठीक है ना, तो आगे पीछे रखा करिए ताकि इससे आप बेनिफिट ले सकें अच्छे से। तो मार्केट आपकी, मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने एमसेक्स के लेवल नीचे के सपोर्ट भी बोले थे जहां से मार्केट बाउंस बैक करेगी, और वहीं से आके मार्केट बाउंस बैक करी है। 253,000 से 254,000 के बीच में बोला था, 254,400 समथिंग के आसपास आके बैक करके 260 तक गई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सबसे पहले सिल्वर कॉमिक्स, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ट्रेड करती है तो मेरे हिसाब से 8510 से 8580, 8510 से 8580 का जो जोन है ये बेस्ट सेलिंग जोन हो सकता है अगर मार्केट ऊपर को आती है पहले। ठीक है, उसका आप एसएल यूज कर सकते हैं 89.70। अगर 89.70 के ऊपर एक घंटे की क्लोजिंग आ जाती है सिल्वर की, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तब वापस से सिल्वर आपकी 91 93 94 के लिए रेडी हो जाएगी। उस केस में आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं आपका, आ, अगर 89.70 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 86.50 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का एसएल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्या बोला ध्यान सुनिएगा, 85.10 से 85.80 के बीच में अगर मार्केट मिलती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में, जिसका स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं 89.70 आवरली क्लोजिंग बेसिस। अगर 89.70 के ऊपर क्लोजिंग आ जा रही 1 आवर की, तो फिर आप वापस से बाइंग में बैठ सकते हैं और फिर ऊपर 91.50 93 $94 के लिए ओपन हो जाएगी। अदरवाइज जैसे ये सेलिंग जोन आता है 85.10 से 85.80, तो वापस से मार्केट आपको करीब करीब 8250 और आपका 79 और 75.50 से $76 के बीच में देखने को मिल सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये है
कि बाई चांस अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है और नीचे ट्रेड करने लगती है, तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है वो आपका क्रिएट हो सकता है। मैं एक रेंज दे रहा हूँ यहाँ पे आपका 72.50 से 75.50 के बीच में। और इस हफ्ते के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका जो जोन रहेगा नीचे का $70 का, $70 के नीचे अगर डे क्लोजिंग जाती है तो फिर वापस से एक बड़ी वीकनेस की तरफ मार्केट जा सकती है। उस केस में मैं वीडियो बना के डालूंगा। अदरवाइज जो बेस्ट सपोर्ट जोन जहाँ से बाइंग वापस से लौट सकती है वो 72.50 से 75.50 के बीच में एक जोन हो सकता है जहाँ से वापस से लौट सकती है। चलिए M6 के हिसाब से बात करते हैं तो आपकी सिल्वर M6 में देखिए दो, सबसे पहले आ, मैं नीचे के यहाँ पे सपोर्ट जोन की बात करूंगा कि जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, दो एरिया के मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक एरिया आपका हो सकता है जो कि है करीब करीब 242 300 से लेकर 244 400, ठीक है। 242 300 से लेकर 244,000, मतलब 2,42,300 से लेकर 2,44,000, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो एक उम्मीद हो सकती है कि बाउंस बैक कम से कम यहाँ पे आने के बाद एक 5 से 8 5,000 से लेकर 9,000 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उस केस में आप 241 का 2,41,000 का एक आवरली क्लोजिंग बेसिस का एसएल यूज कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज जो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा आपका 2,33,000 से 2,35,000 के भी, 2,33,500 से 2,35,700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन हो सकता है। मैं दो जोन बता रहा हूँ आपको क्योंकि मार्केट जिस तरह की फंसा के चला रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर इस एरिया के पास भी मार्केट आती है तो एक 5,000 से 9,000 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जब तक ये एफओएमसी क्लियर नहीं हो रही है तब तक इस तरह की रेंज क्रिएट हो सकती है। तो जो प्रॉफिट्स मिलते जाएं उसको कैप्चर करते जाइए। जैसे ही क्लियर होगा कुछ क्लियर, तो बड़े मूव, जैसे लास्ट मूव आप लोग को एंजॉय कराया था 2,37,000 से 2,95,97,000 तक, वैसा फिर से देखने को मिलेगा। फिर से पूरी कोशिश करूंगा कि वैसे ही आपको एंजॉय कराऊं। और फिर से इस वीक के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा वही जो 2 हफ्ते पहले का था, 22,500। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं डे क्लोज कर रही है तब तक मार्केट में हर तरह से बाउंस बैक करके ऊपर आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो वीडियो अगर समझ में आया हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज क्रिएट कर करके चल रही है, जिगजैग जिगजैग फॉर्मेशन कर रही है। उस हिसाब से मैंने आपको पूरा एक जोन बताया है, ठीक है। और अब क्योंकि सिल्वर आप लोगों को पता है, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड, एक अच्छे खासे मोमेंट में चलता है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया है आपको। चलिए पहले गोल्ड M6 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गोल्ड M6 में सबसे पहले एक 54,900 से एक 55,700, एक चौवन, सबसे पहले पहला जोन मैं दे रहा हूँ। अगर इस जोन में मार्केट आती है 1,54,900 से 1,55,700, तो एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि यहाँ से एक बाउंस बैक ले, और बाउंस बैक लेके मार्केट यहाँ से आपका 1,57,400 और 1,58,800 तक आ सकती है। उस केस में आप 153,500 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है, जो सबसे तगड़ा सपोर्ट है इस वीक के लिए, वो है 1,50,800 से 1,51,700। अगर ये जोन मिलता है तो उस केस में फिर आप 1,50,000 का क्लोजिंग बेसिस का एसएल यूज करके वेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट आपकी 1,53,500, 1,55,500, 1,58, यहाँ तक के टारगेट्स खुल सकते हैं। मैंने दो टुकड़ों में इसलिए बताया है, दो दो जोन में इसलिए बता के चल रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है इस हफ्ते, थोड़ा सा नीचे लाए, फिर एक बाउंस बैक करके ऊपर, आप लोग को लगे मार्केट ऊपर चलने आने वाली है, फिर नीचे लाए, फिर एक, तो जो बेस्ट बाउंस बैक के जोन बन रहे हैं जहां से मार्केट लौट के आपको थोड़े बहुत ठीक ठाक टारगेट्स आपके बेनिफिट के लिए दे सकती है, तो उसको कैप्चर करते हुए चलिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर अपडेटेड रहूँ। आप लोग जितने पुराने व्यूअर्स, आप सबको पता है कि 3-3 हफ्ते वीडियो भी मैं डाल नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं खुद में मतलब अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, दूसरा हेल्थ इश्यूज भी हैं मेरे को, अब आप सब जानते ही हो। तो इतना बोलूंगा कि जिस तरह की मार्केट है थोड़ा संभल के छोटी छोटी क्वांटिटी में करिएगा। जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगी फिर से कोशिश करूंगा बढ़िया। आप में से कई लोग के मैसेजेस भी आए थे और अच्छा लगा, मीत जैन जी और नितेश जी। तो ध्यान से संभल के पूरा समझ के, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।